नीचे उतरा और एक गोल्डन कार्ड फाड़ दी। कार्ड को आगे फेंकते ही खाली ग्राउंड पर एक रेड गोस्ट फायर मोटरसाइकिल प्रकट हो गई। मोटर होम के बाद यह मेरी दूसरी गोल्डन व्हीकल कार्ड थी। इस मोटरसाइकिल का डिस्क्रिप्शन काफी फनी था। गोस्ट फायर मुसीबत में हो तो आठों दिशाओं से लोग सिर्फ लाइक करते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं गोस्ट फायर मोटरसाइकिल पर बैठा और तेजी से आगे निकल गया। कुछ देर बाद मैं रेजिडेंशियल गार्डन पहुंचा। गार्डन पूरी तरह खाली था। वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि कॉलोनी के सारे रेजिडेंट्स अपने अपने फ्लैट्स में छिपे हुए थे और इस समय दर्जनों आंखें खिड़कियों के पीछे से मुझे चुपचाप देख रही थीं। मैं तुम लोगों के लिए कोई थ्रेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड करने आया हूँ। मेरे पास फूड कार्ड्स और वाटर कार्ड्स की बड़ी क्वांटिटी है। मैं इन्हें फूड के अलावा किसी भी ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास सिल्वर कार्ड या गोल्डन कार्ड है तो मैं और भी अच्छा रेट देने को तैयार हूँ। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए मैंने खुद बैकपैक खोला और अंदर भरी रिसोर्स वाइट कार्ड्स बाहर निकालकर सबको दिखा दी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला भी नहीं हूँ। कुछ देर तक आवाज लगाने के बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर से लोग सावधानी से बाहर निकलने लगे। जल्द ही मैंने 1000 से ज्यादा रिसोर्स वाइट कार्ड्स के बदले 300 से ज्यादा ब्लू और ग्रीन कार्ड्स हासिल कर ली, जिनकी यूजफुलनेस ज्यादा नहीं थी। जब एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया तो मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रेनबो कार्ड, तुम इसे कैसे एक्सचेंज करोगे? कैसे एक्सचेंज करोगे? ये सुनते ही मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था जो पिछली रात मुझसे फूड मांगने आया था, वांग गुई। मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, तुम्हारे पास रेनबो कार्ड है? कार्ड का नाम क्या है? वांग गुई ने धीमी आवाज में कहा, स्पेस रिंग। ये सुनते ही मैंने गहरी सांस खींची। स्पेस रिंग, ये एक एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट थी। क्या तुम मेरी व्हीकल में चलकर आराम से बात करना चाहोगे? मुझे लगा वह मना कर देगा, लेकिन उसने बस एक छोटी सी हूं की आवाज निकाली और सीधे मेरी गोस्ट फायर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अगले ही पल उसने भूत जैसी शांत आवाज में कहा, कार्ड मैंने कहीं छिपा दी है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। मोटर होम के अंदर पहुंचने के बाद मैंने लिन वार्नर से कहा कि वांग गुई को एक कप कॉफी और करी बीफ राइस दे दे। वांग गुई ने बिना कोई फॉर्मेलिटी दिखाए खाना पकड़ लिया और भूखे जानवर की तरह खाने लगा। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसके पूरा खाने का इंतजार किया और फिर बोला, अब ट्रेड की बात कर सकते हैं। तुम बदले में क्या चाहते हो? वांग गुई ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे 3 लोगों को मारना है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हुआ? वांग गुई की आंखें खाली थी। मेरी वाइफ मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। ये सुनते ही लिन वार्नर शॉक में पड़ गई। क्या कल रात तो वे ठीक थे, अचानक ऐसा कैसे हो गया? वांग गुई की आवाज कांप उठी। मेरी वाइफ और बेटे को मारने वाले हु दाजुन, वंग जिचेंग और जो यून हैं। उन्होंने बारी बारी से मेरी वाइफ को टॉर्चर किया और मेरे बेटे का गला घोंट दिया। अगले ही पल वांग गुई अचानक बेकाबू हो गया। उसने टेबल पर मुट्ठी दे मारी और चिल्लाया, मैं उन्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, बस उन्हें मार दो। रेनबो कार्ड तुम्हारी होगी, प्लीज मेरी मदद करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास यह करने की पावर है। मैंने कुछ देर तक उस आदमी को देखा जो दर्द और ग्रीफ से टूट चुका था। फिर शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ और एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दूंगा। अगर सिचुएशन ने अलाउ किया तो तुम्हें खुद रिवेंज लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद मैंने अपनी वॉच देखी, ब्लैक ब्लेड उठाई और खड़ा हो गया। मेरे साथ चलो। 5 मिनट बाद मैं वांग गुई को लेकर फिर उसी रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वे लोग कहाँ रहते हैं, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वो वही है, सामने वही लोग हैं। मैंने नजर उठाई, सामने से 3 यंग मैन हमारी तरफ आ रहे थे। तभी हु दाजुन मुस्कुराया, अरे वांग गुई वापस आ गया। वांग गुई की आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम लोगों ने मेरी वाइफ और बेटे को मारा है, इनकार मत करना, किसी ने सब देखा है। हु दाजुन हंस पड़ा, किसने कहा कि मैं इनकार करूंगा? हाँ, मैंने ही मारा है, तो क्या कर लोगे? तभी वंग जिचेंग भी हंसे हुए बोला, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी वाइफ कमाल की थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब हम उसके साथ थे तो वह कितनी कोऑपरेटिव थी। वांग गुई का दिमाग पूरी तरह टूट गया। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, वह पागलों की तरह आगे झपटा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। किसी की वाइफ के साथ जबरदस्ती करना, फिर मर्डर करना और यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ना। तुम लोग सच में नीचे गिर चुके हो। हु दाजुन ने मुझे घूरते हुए कहा, तो तुम इसे रिवेंज दिलाने आए हो? उसके चेहरे पर साफ चैलेंज था। उसी समय उसके साथ खड़े दोनों लोगों ने जानबूझकर अपनी वेस्ट पर लगी पिस्टल्स दिखा दी। 3 आदमी, 3 गन्स। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बस तुम तीनों ही हो। अगले ही पल हु दाजुन ने पिस्टल निकाली, मर जा, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही मैं फायर कर चुका था। बैंग, बुलेट ने उसकी आर्म तोड़ दी। मेरी बांह। हु दाजुन दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वांग जिचेंग और जो यून ने तुरंत मुझ पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बुलेट्स मेरे शरीर को छूते ही गायब हो गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ने हर अटैक अब्सॉर्ब कर लिया। मुझे एक भी स्क्रैच नहीं आई। मैंने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। बैंग बैंग, 2 और शॉट्स गूंजे। दोनों की गन होल्डिंग आर्म्स टूट गई। क्यों? मैंने उसे हिट किया था, उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? दर्द से दोनों चीखने लगे। इसके बाद मैंने वांग गुई के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक ग्रीन ब्लेड कार्ड थमा दी। अब तुम्हें खुद अपनी वाइफ और बेटे का रिवेंज लेने का मौका मिलता है। तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी, अब मेरी पेमेंट कहाँ है? वांग गुई ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो ड्रेन पाइप है उसके पीछे। इतना कहकर उसने ब्लेड पकड़ी और धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा जो जमीन पर पीछे हटे हुए दया की भीख मांग रहे थे। ब्रदर वांग, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, सब तुम्हें दे देंगे, प्लीज हमें मत मारो। मैंने एक नजर सीन पर डाली और फिर मुड़ गया। जो करना था मैं कर चुका था। अब लाइफ और डेथ का फैसला वांग गुई के हाथ में था। फिलहाल मेरी दिलचस्पी सिर्फ उस स्पेस रिंग में थी। जैसा उसने बताया था, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर के आखिर में मौजूद ड्रेन पाइप के पीछे मिट्टी और इंडस्ट्रियल वेस्ट से ढका हुआ एक छोटा सा छिपा हुआ स्पॉट था। मैंने कार्ड को फाड़ा और रिंग अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक चौकोर स्पेस दिखाई दिया। आकार में वह सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर का था, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता था। जिस
क्षण मुझे स्पेस रिंग के अस्तित्व का पता चला था। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि इसका इस्तेमाल किस लिए करूंगा, डेड बॉडी स्टोर करने के लिए। इसके बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और एक नजर चारों तरफ डाली। इस समय वांग गुई का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वह ब्लड पूल के बीच बैठा कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था। ऐसे समय में किसी भी तरह की सांत्वना मीनिंगलेस लगी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उसके पास से गुजर गया। कुछ घंटों बाद फिर बारिश शुरू हो गई। नहीं, यह सामान्य बारिश नहीं थी, ब्लड रेन। लिन वार्नर की घबराई हुई आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं ड्राइवर सीट पर आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। मैंने विंडो से बाहर देखा। आसमान से अलग अलग साइज के ब्लड स्फीयर्स लगातार गिर रहे थे। उनकी संख्या पहली ब्लड रेन से कम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा थी। चलो अब तुम्हारी आर्चरी स्किल टेस्ट करने का समय आ गया है। इतना कहकर मैं लिन वार्नर को लेकर मोटर होम की रूफ पर चढ़ गया। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। फिर कांप क्यों रही हो? लिन वार्नर मुस्कुराई। मैं डर नहीं रही, एक्साइटेड हूँ। पहले सिर्फ तुम्हें मॉन्स्टर्स मारते हुए देखी थी, अब आखिरकार मैं भी तुम्हारे साथ फाइट कर सकी हूँ। देखना आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। बात करते करते उसने क्रॉस बो उठाई, बो स्ट्रिंग खींची और एरो छोड़ा। स्विश, एरो बिजली की तरह उड़कर गया और सीधे एक ब्लड ज़ॉम्बी के सिर को भेद गया। उसकी मूवमेंट स्मूथ और परफेक्ट थी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जारी रखो। मैंने थम्स अप दिखाया। इसके बाद समय तेजी से बीत गया। शाम होते होते हम फिर उसी क्रॉस रोड पर मोटर होम के अंदर लौट आए। नीचे आ जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। आसपास शायद अब कोई ब्लड ज़ॉम्बी नहीं बचा है। मैंने रूफ पर मौजूद लिन वार्नर को आवाज दी। सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही मुझे एहसास हो गया था कि उसमें कॉम्बैट टैलेंट और लर्निंग एबिलिटी बेहद स्ट्रांग थी। शुरुआत में वह हर ज़ॉम्बी को देखकर घबरा जाती थी, लेकिन बाद में लगातार हेडशॉट्स लगाने लगी। उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड सचमुच चौंकाने वाली थी। मैंने कुल 61 ब्लड ज़ॉम्बीज मारे हैं। लिन वार्नर खुशी से उछलते हुए व्हीकल के अंदर आई और अचीवमेंट बताने लगी। मैं मुस्कुराया। कमाल है, अब जाकर कपड़े बदलो।